बात डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे करना चाहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि बीजेपी पे देश के प्रधानमंत्री मानगढ़ पहुंचे थे, तब जितनी भीड़ जुटाई उससे ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग पहुंच पाए थे डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी? जी, जो आज मीटिंग हुई है मानगढ़ में, उसमें अगर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। और सवाल इस बात का है कि आज चूंकि राहुल गांधी जी का संसद में भी अपना अभिभाषण था, उसका जवाब देना था, तो उन्होंने वहां अपना उद्बोधन देकर वहां पहुंचे थे। जैसा कि आज सुबह से ही चर्चा थी, राहुल गांधी जी का संसद में जो उद्बोधन हुआ उसमें अविश्वास प्रस्ताव पर जो उनका संबोधन था वो आज आपने देखा, बहुत जोश भरा था। और उन्होंने देश के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी और सरकार का जो उनका भाव है उस पर जिस तरह की बात है और वातावरण है उस पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत माता खतरे में है और भारत माता को के प्रति उनका जो दुराचार है वो असहनीय नहीं है। देश के लोगों के साथ, भारत माता के साथ, उन्होंने भारत माता को अपनी माता के साथ एक तुलना करते हुए कहा कि एक माँ मेरी संसद बैठी है, दूसरी माँ मेरी भारत माता है। उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के रुख का जो उन्होंने विश्लेषण किया, विशेषकर उन्होंने मणिपुर के बारे में कहा कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में लोग के साथ अन्याय हो रहा है और मणिपुर को लेकर भारत प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, वो देश का हिस्सा है। तो उन्होंने अपने संबोधन में मणिपुर पर बात करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्होंने कहा कि उन्हें भी भारत माता का ही भाग माना जाना चाहिए और उस पर उन्होंने उस बात को रेखांकित भी किया। इसके साथ साथ आज जब वो मानगढ़ आए तो उन्होंने वहां पर भी आकर के उन आदिवासियों की पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत की। आदिवासियों का जो रोल रहा है, उन्होंने कहा जंगल, जमीन, और जिस तरह बात उन्होंने कही कि आदिवासियों का पहला हक है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उनसे जंगल, उन्हें वनवासी कहने का जो प्रयास किया उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वे पहले लोग हैं जिनका अधिकार जमीन पर और जंगल पर उनका अधिकार है और उनकी सभ्यता और परंपराएं हैं, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी चिंता करती है आने वाले समय में और आने वाले चुनावों में आपकी प्राथमिकता और सुविधाओं को रखते हुए आप ध्यान करके बात चलेंगे। साथ साथ ही अशोक गहलोत जी ने भी संबोधन में कहा कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, लेकिन सिर्फ चूंकि हमने उसमें मांग की कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, उस पर अशोक गहलोत जी ने कहा कि हमारी मांग को अनुचित मानते हुए हालांकि वो तैयार होकर आए थे और इसका प्रयास कर रहे थे कि वो इस स्मारक को करें। उन्होंने तैयारी भी की और उन्होंने जो उनके हमारे मंत्री हैं अर्जुना मेघवाल जी, उनको अधिकृत किया था क्योंकि उनके डिपार्टमेंट का ही मसला था, तो उनकी पूरी तैयारी थी। लेकिन चूंकि राजनीतिक श्रेणी की बात हो गई थी और मुख्यमंत्री ने मांग की कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, तो सिर्फ राजनीतिक प्रश्रय लेने की बात को लेकर उन्होंने घोषणा नहीं की। इसी प्रकार राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर के भी जो बात हुई, हमने राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की, परियोजना बनाने की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने मांग करते हुए इन परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं किया। और गजेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तब ये प्रोजेक्ट हम आपको देंगे। तो इस तरह का भेदभाव करते हुए प्रदेश के विकास में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दुराचरण कर रही है उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है। और आज भी यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए की और एक घोषणा करते हुए और एक 37 करोड़ रुपए की योजना जो भंवर मंदिर है उसमें पुल बनाने की घोषणा उन्होंने की है और आने वाले समय में भी आदिवासियों को लेकर उन पर करते हुए उनके विकास की बात का उद्बोधन किया है।